Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to the Quaid-e-Azam Institute of Medical and Health Sciences. तो कम्युनिटी हेल्थ फॉर LHVs पार्ट 2 में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रैक्टिसेस। ठीक है, और आज का हमारा टॉपिक है जी ग्रोथ मॉनिटरिंग एंड प्रमोशन। ठीक है, ग्रोथ मॉनिटरिंग एंड प्रमोशन। तो देखिए व्हाट इज ग्रोथ। ग्रोथ इज़ इंक्रीज़ इन फिजिकल साइज ऑफ बॉडी। ग्रोथ का मतलब है बॉडी के फिजिकल साइज में इजाफा होना। इट इज़ ड्यू टू इंक्रीज़ इन सेल साइज एंड नंबर। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं उनका साइज़ बढ़ना शुरू हो जाता है और जो तादाद में भी ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। इंक्रीज़ इन सेल नंबर टेक प्लेस विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम वाइल इंक्रीज़ इन सेल साइज कंटिन्यू। उन्होंने बोला है कि साइज़ का नंबर जो बढ़ता है ना वो तो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए बढ़ेगा, लेकिन जो सेल्स का साइज होता है ना वो इंक्रीज होता रहता है। आगे है जी डेवलपमेंट। आगे है जी डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट मीन अटेनमेंट ऑफ स्किल एंड फंक्शन ऑफ बॉडी ऑर्गन्स। डेवलपमेंट का मीन है कि हमारी जो स्किल्स हैं या बॉडी के जो फंक्शंस हैं उनको हमने जो अटेन कर लेना, हासिल कर लेना, यानी कि जब वो स्टार्ट हो जाते हैं तो वो डेवलपमेंट में आते हैं। मॉनिटरिंग इट मीन रिकॉर्ड एनालिसिस द रूटीन मेजरमेंट ऑफ आवर एवरीडे लाइफ हैपनिंग। इट इज़ डन फॉर गुड मैनेजमेंट। उन्होंने बोला है मॉनिटरिंग का मतलब है हमारे दिन भर में जो भी चीज़ें होती हैं ना उनका रिकॉर्ड रखना, उनको एनालिसिस करना जो होता है ये गुड मैनेजमेंट के लिए जो है किया जाता है। फिर है जी ग्रोथ मॉनिटरिंग एंड प्रमोशन। ग्रोथ मॉनिटरिंग प्रमोशन इज़ अ रेगुलर मेजरमेंट। ये एक रेगुलर मेजरमेंट है। रिकॉर्डिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ चाइल्ड्स ग्रोथ चेंज इन ऑर्डर टू काउंसल एक्ट एंड फॉलो अप रिजल्ट्स। ये देखने के लिए बच्चा जो है वो सही ग्रोथ कर रहा है, अगर तो कोई इशू है तो उसको काउंसल किया जाए, उस पर एक्ट किया जाए, उसको फॉलो अप किया जाए ताकि उसके रिजल्ट जो है बेहतर हो। ठीक है, ग्रोथ कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ हाइट वेट एंड बोन एज। ग्रोथ को कैसे मेजर करते हैं हम लोग? वो इस तरह करते हैं कि पहले तो उसकी हाइट लेते हैं, फिर उसके वेट लेते हैं, फिर उसकी बोन की एज लेते हैं। द वेट ऑफ द चाइल्ड इज़ मेजर पीरियोडिकली एट। अब बच्चे का जो वज़न है वो हमें कब करना चाहिए, यानी कि किस किस टाइम पीरियड पे जो है ना वो हमें करना चाहिए। सबसे पहले जी मंथली इंटरवल ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर, पहले साल हर महीने बाद करना चाहिए। एवरी 2 मंथ ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर, जब वो 2 साल का हो जाए तो हर 2 महीने बाद। एवरी 3 मंथ्स देयर आफ्टर अप टू 5 to 6 ईयर ऑफ एज, और जब वो 5 से 6 साल का हो जाए तो हर 3 महीने बाद जो है उसका वेट करना चाहिए। चाइल्ड डबल इट्स वेट बाय 5 मंथ। जब बच्चा 5 महीने का होता है तो अपना वेट डबल करना शुरू कर देता है। ट्रिपल टू इट बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, और जब वो 1 साल का रहता है तो वो ट्रिपल हो जाता है उसका वेट। क्वाड्रपलेट बाय द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, और 4 गुना तब बढ़ता है जब वो 2 साल का हो जाता है। द हाइट एंड वेट ऑफ बेबी वेरी इन डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स। हाइट और वेट जो है वो डिफरेंट होता है बेबीज़ का। सोशो इकोनॉमिक ग्रुप्स, यानी कि जो सोशो इकोनॉमिक ग्रुप्स होते हैं उनके लिहाज से। एंड आल्सो वेरीज विद न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ चाइल्ड पेरेंट्स, और बच्चे के जो वालिदैन हैं वो किस किस्म की न्यूट्रिशन ले रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है बच्चे का साइज़, उस बच्चे की ग्रोथ और बच्चे का हाइट, बच्चे का वेट। ग्रोथ मॉनिटर कैन बी इम्प्लीमेंटेड एंड अप्लाइड इन द फॉलोइंग वेज। अब जो है ग्रोथ मॉनिटरिंग का है वो किस तरह हम लोग उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे और किस तरह उस चीज़ को अप्लाई करेंगे। सबसे पहले जी पैसिव, नो इंटरप्रिटेशन, यानी पैसिव में कोई वो नहीं है। एक्टिव में क्या है? इंटरप्रिटेशन बाय वर्कर बट नॉट अंडरस्टूड बाय मदर, यानी कि वर्कर्स काम करेंगे लेकिन माँ नहीं समझ पा रही। इंटरएक्टिव में क्या है? इंटरप्रिटेशन अंडरस्टूड बाय मदर, और जो भी है वो माँ को हमने समझाना है। इफ़ दिस अकर, अगर ऐसा हो जाए, इट इज़ अ फर्स्ट स्टेप फॉर रेशनल एक्शन बाय द मदर। तो ये पहला स्टेप होगा कि मदर जो है अपने बेबी का के लिए इतनी कॉन्शियस है, यानी अपने बेबी के लिए वो रेशनल जो है ना एक्शन ले रही है। ठीक है, तो ये है ग्रोथ एंड मॉनिटरिंग। जैसे कि हमारे वो प्रोग्राम चला हुआ है बेसिक हेल्थ यूनिट्स पे, RSC पे, DHQ लेवल पे, वो OTP का। ठीक है, यानी कि उसमें यही कर देखते हैं, उसमें हम लोग बच्चे का न्यूट्रिशन स्टेटस देखते हैं थ्रू मुआग, उसके अपर आर्म सर्कमफेरेंस से, उसके वेट से, उसके हाइट से हम लोग उसको देखते हैं। और उसको फिर अगर न्यूट्रिशन स्टेटस उसका लो है तो हम लोग उसको उसके रिलेटेड मेडिसिन देते हैं ताकि वो जो है ग्रोथ कर सके। तो ये 5 ईयर्स के चिल्ड्रन की जो है ना ग्रोथ और डेवलपमेंट हमारे लिए मेजर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी ब्रेस्ट फीडिंग।
Human milk has evolved over many thousands of years to meet the specific need of human infant. उन्होंने बोला है कि इंसानी जो दूध है वो बहुत सालों से ना जो इंसानी बच्चा है उसकी बड़ी ज़रूरियात पूरा करता आ रहा है. ब्रेस्ट मिल्क इज़ द आइडियल फूड फॉर इन्फेंट. ब्रेस्ट मिल्क जो है वो एक बच्चे के लिए आइडियल फूड है. ब्रेस्ट मिल्क इज़ द आइडियल फूड फॉर इन्फेंट. ये बेबी रिक्वायर नो अदर फूड अंटिल 4 to 5 months आफ्टर बर्थ. जब बच्चा पैदा होता है तो उसको 4 से 5 माह के लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती. डेली सिक्रेशन इज़ 450 to 600 ml पर डे. ठीक है, उसको यानी कि डेली है ना ह्यूमन मिल्क वो 450 से 600 मिलीलीटर के दरमियान में ना डेली सिक्रीट होता है. एनर्जी वैल्यू इज 65 to 75 किलो कैलोरीज पर 1000 ml. और एक जो 100 ml होता है उसमें 65 to 75 किलो कैलोरीज एनर्जी होती है. ठीक है, नेक्स्ट है जी कोलोस्ट्रम. इट इज़ द सिक्रीशन ऑफ ब्रेस्ट ड्यूरिंग फर्स्ट 2 to 3 days आफ्टर बर्थ. पहले जो 2 से 3 दिन के लिए मदर मिल्क सिक्रीट होता है इसको कोलोस्ट्रम बोलते हैं. इट कंटेन प्रोटीन एंड अ यूनिक इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर. इसमें प्रोटीन होती है और एक मखसूस जो होता है इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर होता है विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डायरियल डिजीज़ एंड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ इन्फेंट लाइफ. उन्होंने बोला जो कि क्या करता है, जो कि डायरिया और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से हमें प्रोटेक्ट करता है बेबी को उसके पहले कुछ दिनों के लिए. WHO रिकमेंडेशंस क्या हैं जी. WHO ने अब क्या रिकमेंड किया है वो देखते हैं. ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी स्टार्टेड एज सुन एज आफ्टर डिलीवरी. उन्होंने बोला है ब्रेस्ट फीडिंग जैसे डिलीवरी हो आप में स्टार्ट करवा देनी है. देयर शुड नॉट बी एनी प्री लैक्टियल फीडिंग. एग्जाम्पल गिवन हनी वाटर एंड गुट्टी वगैरह, हनी शहद वगैरह उसको नहीं देना पहले. नो पैसिफायर रबर और प्लास्टिक निपल शुड बी इंट्रोड्यूस. कोई वो चूसनी वगैरह कोई पैसिफायर वगैरह उसको नहीं देना. ब्रेस्ट फीड शुड बी ऑन डिमांड. जब बेबी डिमांड करे तब उसको ब्रेस्ट फीडिंग देनी है. इंटरवल में भी 1 to 4 hours 1 से 4 घंटे के अंदर अंदर हम लोगों ने ब्रेस्ट फीड करवाना है. ब्रेस्ट मिल्क शुड बी द ओनली फूड इन फर्स्ट 4 months ऑफ चाइल्ड. पहले 4 महीने के लिए बेबी को ब्रेस्ट मिल्क देना है, उसके अलावा कुछ नहीं देना हम लोगों ने. ठीक है, आगे है जी एडवांटेजेस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग. देखें जी बेनिफिट्स फॉर बेबी के लिए क्या है जी. ब्रेस्ट मिल्क इज सेफ, क्लीन, हाइजीनिक, चीप एंड अवेलेबल एट नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर. यानी कि ये साफ़ है, हाइजीनिक भी है और इजीली अवेलेबल भी है और आपके जो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर के लिए बेबी को चाहिए वो उसमें भी मिल जाता है. इट फुली मीट रिक्वायरमेंट्स ऑफ इन्फेंट इन फ्यू मंथ. पहले कुछ माह के लिए जितनी भी बच्चे की रिक्वायरमेंट्स होती हैं ये सारा पूरा करता है. लेस चांसेस ऑफ मेल न्यूट्रिशन. बच्चे को मेल न्यूट्रिशन होने के चांसेस कम होते हैं. इट इज़ ईजिली डाइजेस्टेबल सो बेबी इज़ कम्फर्टेबल एंड स्लीप पीसफुली. ये उन्होंने बोला है आसानी से हजम हो जाता है, बच्चा भी आराम से जो है सो जाता है. इट कंटेन एंटी माइक्रोबियल फैक्टर such as lysozyme, macrophages, lymphocytes, secretory immunoglobulin A, lactoferrin and anti-streptococcal antibodies. यानी कि इसमें ये सारा कुछ पाया जाता है. These provide protection from diarrheal disease and also from respiratory infections. यानी कि ये डायरिया और respiratory infection से prevent करता है. Reduce the risk of allergies, obesity and hypomagnesemia. उन्होंने बोला है ये हाइपोमैग्नीसियमिया, ओबेसिटी और एलर्जी से प्रिवेंट करता है. इट हेल्प डेवलपमेंट ऑफ जॉ एंड टीथ. बच्चे के जबड़े और दांत मजबूत करता है. इट रिड्यूस IMR. इससे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट नहीं हो बढ़ता. इट प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑफ न्यूट्रिटर हाइपोकैल्सीमिया. ये बच्चे को कैल्शियम की कमी होने से बचाता है. ब्रेस्ट मिल्क इज़ लो इन विटामिन के कंटेंट. उन्होंने बोला ब्रेस्ट मिल्क में विटामिन के नहीं होता विच में कॉन्ट्रीब्यूट टू हेमरेजिक डिजीज़, जिसकी वजह से हम लोग हेमरेजिक डिजीज़ से बचा सकते हैं बच्चे को. सो विटामिन के एट बर्थ इज़ गिवन 0.1 ml IM. ठीक है, उन्होंने बोला तो इसलिए जब बच्चा पैदा हो जाए तो हमें उसे 0.1 ml IM विटामिन के जो है वो देना चाहिए. आगे जी बेनिफिट्स फॉर मदर. इट हेल्प इन चाइल्ड स्पेसिंग बाय प्रोलॉन्गिंग पीरियड ऑफ इनफर्टिलिटी. उन्होंने बोला है कि जब तक माँ दूध पिलाती है तब तक अक्सर माँओं को ना डेट नहीं आती, तो इसलिए ये एक जो है ना फैमिली प्लानिंग का मेथड भी है जिसको बोलते हैं लैक्टेशनल एमेनोरियल मेथड. ठीक है, जब तक माँ दूध पिला रही है नहीं आएगी डेट नहीं आएगी तब तक बच्चा भी जो है ना अगला नहीं होगा, तो ये स्पेसिंग मेथड भी हो गया. इट प्रोमोट्स इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस. इससे यूट्रस जो है वो जल्दी अपनी जगह पे वापस आती है. इट प्रिवेंट मेस्टाइटिस. इससे मेस्टाइटिस नहीं होता. मेस्टाइटिस क्या बोलते हैं जी, इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेस्ट. इट डिक्रीज चांसेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर. इससे ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस कम होते हैं. इट फॉर्म क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन मदर एंड चाइल्ड. बच्चे और माँ के दरमियान ये अच्छा रिलेशन बाउंड करता है. इट गिव साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन टू मदर. माँ को जो है साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन भी जो इससे होती है. आ गया जी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग. ठीक है, अब किन किन सूरतों में जो है हम लोग ब्रेस्ट फीडिंग नहीं देते.
सबसे पहले है जी, इन फॉलोइंग मैटरनल प्रॉब्लम ब्रेस्ट फीडिंग इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड, इन सूरतों में हम लोग नहीं देते। हाई फीवर, बुखार जब तेज़ हो, ठीक है, सेप्टिसीमिया, इन्फेक्शन ऑफ ब्लड हो, ब्रेस्ट कैंसर हो, किडनी डिजीज़ हो, एक्टिव अनट्रीटेड ट्यूबरक्लोसिस हो और लेप्रेसी हो, इन केसेस में हम लोग क्या है, मदर मिल्क नहीं देते बच्चे को। ठीक हो गया।